मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 2.1 का 6 नंबर का क्वेश्चन वीडियो कट जाने की वजह से बाकी लग गया था। इसको थोड़ा सा एक बार देख लें। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिकल स्क्वायर बाय सप्लाइंग द मीजिंग नंबर्स। इसमें कुछ मीजिंग नंबर्स दिए गए हैं, उन मीजिंग नंबर्स को कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि फुल नंबर किस में दिए गए हैं। तो देखिए एक वर्टिकली ये है 13, 19, 25, 26, 7। तो ये कोई मीजिंग नंबर नहीं है। तो इस टोटल का योग जो होगा वो 90 होगा। इस तरह से मैं इसको हल करके बता रहा हूँ। ध्यान देंगे आप लोग। देखिए ये सबसे पहले हम इसको हल करें। हम इसमें एक ही मीजिंग है तो इसको हम लिखेंगे वर्टिकली। इसको हल करें तो यहाँ वर्टिकली लिखें। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल क्या क्या है। 22 प्लस खाली स्थान है 9 प्लस 15 प्लस 16। ठीक है, ये योग 90 हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे आप कि 22 और इसको जोड़ने पर हमारा कुल आ रहा है 62 आता है, प्लस खाली स्थान प्लस 90। खाली स्थान बराबर 90, ये पक्षांतर करेंगे माइनस होगा। खाली स्थान बराबर हो जाएगा हमारा 28। इसमें से घटाएंगे ये 28 होगा। तो एक हमने खाली स्थान भर दिया। अब दूसरा देखेंगे हम, ऐसे वर्टिकली हो गया। अब इस तरह से देखें, एक हॉरिजॉन्टल में एक खाली स्थान मिल रहा है, देख रहे हैं ना 9 वाले में। तो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ लिख दें हम, हॉरिजॉन्टल 9 प्लस हॉरिजॉन्टल में देखें 9 प्लस खाली स्थान प्लस 18 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 90 आपका हो रहा है। ये सब जोड़ेंगे 79 होगा। खाली स्थान 90, खाली स्थान बराबर 90, और ये इसको पक्षांतर करेंगे माइनस होगा। खाली स्थान इसमें से घटाएं आप तो 11 होगा। तो एक हमको हॉरिजॉन्टल वाले में ये 11 यहाँ मिल गया। ठीक, अब देखिए ये आपका फिलअप हो गया, ये फिलअप हो गया। ठीक, अब जब ये फिलअप हो गया तो कंप्लीट हो गया। अब इस हिसाब से फिर देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक देखेंगे। हॉरिजॉन्टल ये देखिए इसको हम भर दिए हैं, यहाँ निकाल दिए हैं। ये खाली स्थान है तो इसको हम हल करें हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल फिर देखें हम, हॉरिजॉन्टल देखिए 28 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 19 प्लस खाली स्थान बराबर 90, ये वाला है। 28 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 19 प्लस खाली स्थान, इसको जोड़ने पर आ रहा है 69। ठीक है, प्लस खाली स्थान 90, खाली स्थान बराबर 90 माइनस हो जाएगा। खाली स्थान बराबर हमको मिलता है 21। तो हम यहाँ भर दिए, 21 भर दिए। ठीक है, यहाँ 21 आपका आ जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे फिर आप इसको भर सकते हैं। ये देखिए ये खाली है 22 प्लस
6 खाली स्थान 6 प्लस 13, ये क्या है, वर्टिकल है, ये सारी हॉरिजेंटल है। ये हॉरिजेंटल एक बार और हल कर लेंगे हम। तो हॉरिजेंटल हल करें, 22 प्लस खाली स्थान प्लस यहाँ लिख देंगे हॉरिजेंटल 6 प्लस 13 प्लस 20 इक्वल टू 90 है। इसका योग करेंगे 61 प्लस खाली स्थान बराबर 90, खाली स्थान बराबर 90 माइनस 61, खाली स्थान बराबर ये हमारा हो जा रहा है 29। तो यहाँ आप 29 भर सकते हैं। ठीक है, अब खाली स्थान आपका क्या बच रहा है, ये भर ही दिए हैं, इसको भर दिए हैं। फिर वर्टिकली में आप इसको ये 29 प्लस 10 प्लस यहाँ आया था 11 प्लस 17 और एक खाली स्थान ऐसे वर्टिकली भर लेंगे, ये भी हो गया। इस तरह से ये निकाल लिए हैं 20 वाला, 20 प्लस ये, और इसको फिर वर्टिकली ये निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे वर्टिकली आपने इसको निकाल लिया, तो इस खाने में केवल ये बचा। ठीक है, तो फिर इसको हॉरिजॉन्टल निकाल लेंगे। ठीक, तो जब ये हॉरिजॉन्टल निकल गया तो फिर इसका वर्टिकली आप निकालेंगे, तो ये प्लस यहाँ निकल जाएगा। ठीक, ये आप निकाल दिए, फिर वर्टिकली इसको निकाल देंगे। ऐसे करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से जो दूसरा प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है वो आपकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो इसको देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन वाले केस को देखें हम। तो इसमें आपको दिया है कि पहली प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का नाम है उसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके पूर्व भी वीडियो में आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ठीक है, तो वहाँ भी बताया गया है कि यदि दो होल नंबर को हम जोड़ें तो हमें एक होल नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि इफ दो होल नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको होल नंबर ही मिले। ठीक है, होल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये तब होल नंबर मिलेगा जब, देखिए बता रहे हैं आपको, ये प्लस नहीं है, डिफरेंस वाला है, सब्सट्रैक्शन है। तो यदि हम ए में से बी को घटा रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो हमको जरूरी नहीं है कि होल नंबर मिलेगा। हम प्लस बोल दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ डिफरेंस है, ये माइनस बी को यदि हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यह होल नंबर है या होल नंबर है तो यह होल नंबर हमको मिले। ये तब मिलेगा जब a इज ग्रेटर देन b होगा। जब a का मान b से बड़ा होगा तब होल नंबर हमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए का मान 9 लें और b का मान 6 लें, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। तो यह होल नंबर है, यह होल नंबर है। दो होल नंबर का डिफरेंस करने पर होल नंबर मिला। लेकिन यदि हम यही कहें कि a का मान लीजिए 5 हो और b का मान 7 हो, तो क्या हमको होल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 5 में से 7 निकलेगा ही नहीं, तो 7 में से 5 निकालेंगे -2 होगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दो होल नंबर का डिफरेंस करने पर हमें एक जगह होल नंबर मिल रहा है और एक जगह हमको होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये हमको कभी होल नंबर प्राप्त होता है, कभी होल नंबर प्राप्त नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं होल नंबर है और ये नॉट होल नंबर है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी वही है कॉम्यूटेटिव, आप पढ़े ही हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन वाला है।
ये क्रम विनिमय का प्रगुण। यहाँ कह रहा है कि यदि दो होल नंबर लेते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस करते हैं और इसी के आर्डर को चेंज कर दें, क्रम को बदल दें, जैसे बी को पहले कर दें, ए को बाद में कर दें, तब डिफरेंस करें, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को लेके हल करें, 9 में से 6 का डिफरेंस करें या 6 में से 9 का डिफरेंस करें। देखिए हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, 6 बाद में था, 6 पहले कर दिया, 9 पहले था, 9 को बाद में कर दिया, तो ऑर्डर चेंज किया तो क्या आया, 9 में से 6 आएगा तो ये 3 हो जाएगा, और 6 में से 9 निकलेगा तो -3 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल हो रहा है, यह भी हमारा नॉट इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो है सब्सट्रैक्शन का जो रूल है, इसमें दोनों पक्ष जो है वो दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव का लेंगे, ये आप पिछली वीडियो में पढ़े हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन वाले केस में देखेंगे। तो यहाँ आपको बताया गया है कि 3 वो लेते हैं होल नंबर और तीनों में डिफरेंस करते हैं, सेम ऐसे ही लीजिए, डिफरेंस कीजिए, लेकिन यहाँ कह रहा था कि ग्रुपिंग करना है, तो पहले और दूसरे की ग्रुपिंग कर दिए, इसमें दूसरे और तीसरे की ग्रुपिंग कर दिए, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए, नॉट इक्वल टू 5 - 4 - 3, यही होल नंबर यहाँ सेम लिए हैं। देखिए 5 4 3 5 4 3। चलिए इसको अब हल करिए, ब्रैकेट कॉल करिए, 5 में से 4 जाएगा 1 -3, ये नॉट इक्वल टू 5, 4 में से 3 जाएगा 1, और 1 में से -3 नहीं निकलेगा, -2 होगा। यहाँ विपरीत, ये 3 में से 1 को घटाते हैं, मान माइनस लिखते हैं क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। 5 में से 1 निकलेगा 4 होगा। देखिए एक पक्ष में -2 आ रहा है, दूसरे पक्ष में 4 आ रहा है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन वाले केस में भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है जीरो की, वही सेम प्रॉपर्टी आपको जो एडिशन में पढ़े हैं उस सेम प्रॉपर्टी देखेंगे, जीरो की प्रॉपर्टी। तो जीरो की प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि यदि ये में से जीरो की प्रॉपर्टी आप देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो ए में से जीरो घटाएं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जबकि जीरो में से ए घटाएं तो हमको ए नहीं मिलता है, माइनस ए मिलता है। ठीक है, जैसे 4 में से जीरो घटाएं 4 होगा, लेकिन जीरो में से 4 घटाएं तो ये -4 आता है। ठीक, तो यहाँ हमको मान जो है वो दोनों मान इक्वल नहीं आता है। ठीक, तो इस तरह से हम ये सब्सट्रैक्शन वाला केस का जो प्रॉपर्टी 4 है, चारों प्रॉपर्टी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक्सरसाइज आपका हो रहा है 2.2। देखिए 2.2 में पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट। इसका क्या करना है, आपको घटाना है, डिफरेंस करना है और पुनः चेक करना है। तो एक क्वेश्चन मैं हल करके आपको दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है 894 - 535 है, तो घटा लीजिए। 14 में यहाँ से कर्ज लेंगे, नहीं घटेगा तो 14 में से 5 जाएगा 9, ये 8, 8 में से 3 जाएगा 5, ये 8 है, 8 में से 5 जाएगा 3, ये हमको मिला। ठीक, कह रहा है चेक करके भी देख लीजिए सही है कि नहीं, चेक कर लीजिए। तो चेक करिए, चेक करने की वो है जो डिफरेंस कर रहा है, इसमें से एक बार और डिफरेंस कर लीजिए। 894 में से इसका डिफरेंस कर दीजिए, जो रिजल्ट हमको मिला डिफरेंस के बाद उसको उसमें से माइनस कर लीजिए। 14 में से 9 जाएगा 5, एक नहीं घटेगा तो ये कर्ज लेंगे बगल से। यहाँ 8 हुआ, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये 8 में से 3 जाएगा 5, ये 535 मिला। ठीक, ये रिजल्ट हमारा सही है। या इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करके इतना लिख देखेंगे कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सप्लाई दी डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्टार खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे ये देख लीजिए। 8 9 5 1 है, ये स्टार यहाँ खाली स्थान दिया स्टार है, ये स्टार है, 4 और 8 है, ये स्टार है आपका। ठीक है, ये स्टार देख लीजिए 3 और ये 3 है। ठीक है, ये माइनस है, डिफरेंस का है, तो ये लिख देंगे हम। अब देखिए 1 में से 8 घटेगा नहीं, देख रहे हैं 1 में से 8 घटेगा नहीं, बगल से कर्ज लेंगे हम, या 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 4 में से 4 गया 0। ठीक है, अब 9 में से क्या घटाएं कि 3 हो, 9 में से क्या घटाएं कि 3 हो, तो 9 में से 3 ही घटा लीजिए उल्टा करके, 9 में से 3 घटाइए तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में से क्या घटाएं कि 3 आए, तो 8 से ही 3 घटा लीजिए तो यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। या एक विधि यह है निकालने की कि आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, जैसे 1 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से कर्ज लेंगे तो बगल हो जाएगा, बगल से एक आएगा 11 में से 8 जाएगा, ये खाली स्थान है। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा 3, ये खाली स्थान कर सकते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ निकाले हैं, ये बचा 4 में से 4 जाएगा 0। अब ये 9 में से देखिए 9 में से यहाँ खाली स्थान कर रहे हैं, खाली स्थान है 3, 9 में से क्या घटाएं कि 3 होगा, इसको हम इधर पक्षांतर करें प्लस होगा, और 3 फिर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, खाली स्थान ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 6 लाया गया है। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, या इसकी कई विधियां हैं, इस विधि के तहत भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही विधि, आप इस विधि से हल कर लीजिए, कई विधि पर ध्यान देने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है, आप इसको हल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। कह रहा है कि डिफरेंस करना है 5 अंक की बड़ी संख्या और 6 अंक की छोटी संख्या में से डिफरेंस करना है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 6 स्मॉलेस्ट लिखिए यहाँ, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अंक का हो गया। ठीक है, कह रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख देंगे, 5 टाइम्स 9, और इसका डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस। ठीक है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 10 यहाँ हो 0 है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, कर्ज लेंगे 10 में 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ 9 बचा, 9 से 9 गया 0, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यानी 1 हमारा आंसर आता है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नितिन हैव ए सम ऑफ 27,915 रुपया इन हिज अकाउंट। कह रहा है कि नितिन के अकाउंट में इतना रुपया है।
ये कह रहा है कि ही भी ड्राज, वो ड्रा कराता है, मीन्स निकासी कराता है, बैंक से निकाल लेता है 18,950 रुपया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में कितना रुपया बचता है। तो लेफ्ट मनी इन हिज अकाउंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेफ्ट मनी इन नितिन्स अकाउंट। तो जितना उसके पास रुपया था उसमें से इतना रुपया आप डिफरेंस कर देंगे, ठीक, घटा लेंगे। 27,915 था उसके पास, उसमें से वो निकाल दे रहा है कितना, 18,950। तो आप भी 18,950 निकाल लीजिए और जो बचेगा वो आपका रुपया हो जाएगा इतना, ठीक है। ये घटाने के बाद रुपया इतना हो जाएगा। ये राशि लिखना अति आवश्यक है, राशि लिख लेंगे कितना होगा। 5वां है, दी पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक शहर की जनसंख्या इतनी है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन, उसमें से इतने पुरुष हैं, एंड पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, और इतनी महिलाएं हैं। देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें भी आप कर लेंगे, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन यहाँ लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या बराबर लिखिए टोटल पॉपुलेशन माइनस करेंगे टोटल पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन ऑफ मेन, ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, प्लस पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। पुरुषों की और महिलाओं की संख्या टोटल में से यदि घटा दें हम तो हमारा निकल जाएगा, देखिए 7,85,970 है, 7,85,970 जनसंख्या है टोटल। और इसमें से कितना है, 2,85,417, 2,85,417 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 2,62,890, 2,62,890 महिलाएं हैं। तो ये पुरुषों की जनसंख्या है, ये महिलाओं की जनसंख्या है। इन दोनों जनसंख्या को जोड़ करके इस टोटल में से घटा दें तो हमारा बच्चों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये योग करके सम करके इसमें से घटा दीजिएगा, डिफरेंस कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग इतना है। कह रहा है कि दो संख्याएं जोड़ने पर इतनी हो रही हैं। इफ फर्स्ट नंबर इतना है देन फाइंड द सेकंड नंबर। तो पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट नंबर, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर निकालने के लिए आप पूरे में से फर्स्ट नंबर को घटा लेंगे, या ऐसे भी निकाल लीजिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यानी पहली दूसरी संख्या को जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये सम आ रहा है, ठीक है, सम। तो सम कितना आ रहा है, देखिए ये 89 64 32 है, ये 89 64 32 योग है। और पहली संख्या आपकी है 53 27 67, 53 27 67, और दूसरी संख्या नहीं दिया है तो दूसरी संख्या को हम खाली स्थान माने, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो पहली में दूसरी जोड़ के इतना लाइए। अब यहाँ देखिए खाली स्थान बराबर ये 89 64 32, और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो डिफरेंस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इसको थोड़ा देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वाज कितना क्विंटल ऑफ ओनियंस इन गोदाम। एक गोदाम है उसमें इतना कुंटल प्याज है, इतना कुंटल प्याज है एक गोदाम में। इतना कुंटल वेयर सोल्ड इन फर्स्ट
पहले सप्ताह में इतना कुंटल बेच दिया गया। कह रहा है कि इतना कुंटल सेकेंड वीक में बेच दिया गया, यानी पहले वीक में इतना कुंटल, दूसरे वीक में इतना कुंटल बेच दिया गया। हाउ मैनी कुंटल ऑफ ओनियन वेयर लेफ्ट, तो कितना बचा, तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट ओनियन इक्वल टू टोटल में से ये जो दोनों सप्ताह बेचा गया उसको डिफरेंस कर देंगे। जैसे यहाँ पॉपुलेशन वाला निकाले हैं, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। प्रत्येक केस में से आपको एक्स का मान निकालना है। जैसे एक्स प्लस 7 बराबर दिया है 15, इसको निकाल लीजिए। एक्स को इधर ही रहने देंगे, 15 को वो करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, माइनस होगा, यहाँ प्लस दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो, एक्स में से 15 निकलेगा तो ये 8 होगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 8 आ गया। इस तरह से ये 2.2 आपका एक्सरसाइज एंड हुआ। धन्यवाद।